आपको ना जो चेक करनी चाहिए सबसे पहले चीज एक्सरसाइज 5.7 के लिए वो मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.7 भैया सीधा 5.7 पे आना सही है। मीन्स अभी हमारी 5.5 नहीं हुई, 5.6 नहीं हुई, 5.4 के बाद सीधा आप यहाँ पर ला रहे हो। मैंने कहा बच्चों मैं यहाँ पर इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई अलग चीज नहीं बतानी, मुझे बस आपको एक वर्ड बताना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ ध्यान से सुनना वो होता क्या है। देखो डेरिवेटिव से तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके होगे, कनेक्ट कर पा चुके होगे कि भैया डेरिवेटिव से बात मतलब है कि भैया कहीं ना कहीं किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। और डिफरेंशिएशन पे ही रुके रहेंगे, डिफरेंशिएशन ही चलाते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलता था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और मैं बोलता था इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आप लोग बड़े प्यार से कहते थे भैया डेरिवेटिव क्या होगा, इसे आप लिख देते थे dy बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का आप लिख देते थे 2x, ठीक है। अब इसे जो कहते हैं मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों पता है आपको, मैं आपको एक चीज कनेक्ट करके देता हूँ, बट प्लीज अगर आपके पल्ले ना पड़े तो इस पे अड़े मत रहना कि भैया अभी बताओ। आपको मैंने कैलकुलस में 5 चैप्टर लिखवाए हुए हैं और चैप्टर नंबर 5 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपकी दूसरी बुक में आपका चैप्टर बनेगा और ये चैप्टर नंबर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के अंदर। अगर आप उसमें देखोगे तो जो आपकी 9.1 एक्सरसाइज है ना, वो पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है कि आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो वहां डिग्री की बात मैं वहां करूंगा, मैं ऑर्डर बता देता हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द फंक्शन। भैया फंक्शन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो रखा है, भैया बात समझ गए। मैंने कहा एग्जांपल, जहां बात समझ गए बच्चों वहां होते हैं एग्जांपल। अगर आप कोई फंक्शन नोट करें तो मान लीजिए मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैंने मान लो 2x लिखा। अब मुझे ये बताओ कि क्या इस फंक्शन में एक बार भी डिफरेंशिएशन पहले से हो रखा है, द आंसर इज नो। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन हो रखा होता तो आपको दिखती बेटा कुछ ऐसी चीजें, dy बाई dx या फिर y डैश या फिर f डैश x। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये सारी की सारी बातें। तो अगर इस फंक्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा और अगर मैं इससे आप मैं ऑर्डर पूछ लूं तो आप बोलोगे ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर जीरो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 बनाते हैं, ऊपर वाला ही। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका dy बाई dx और ये मैंने लिख लिया 2x। तो अगर इसमें मैं पूछूं ऑर्डर क्या है तो आपका ऑर्डर होता है 1। भैया हमें नहीं पता चल रहा 1 आपने कैसे लिखा, बच्चों मैंने सिर्फ ये देखा कि इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार हो चुका है, तो आपने बोला एक बार हो रखा है, dy बाई dx का मतलब ही एक बार हो रखा है। चलो अच्छा भैया एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। dy बाई dx ऐसे करके दे रखा है और फिर यहाँ पर दे रखा है y डबल डैश। चलो मैं चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए। y डैश का मतलब आपको पता है कि dy बाई dx है। यहाँ मैंने लिखा y डबल डैश और इधर लिख दिया मैंने जीरो। अब भाई यहाँ आपसे ऑर्डर पूछूं तो आपको बोलना चाहिए ऑर्डर टू। भैया कैसे ऑर्डर टू निकाला, कैसे आपने ये तो बताओ। तो मैंने कहा ये चेक करो आप। अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और अगर आप इधर चेक करने की कोशिश करोगे तो ये दो बार दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने ऑर्डर का मतलब लिखाया हुआ था हाईएस्ट डेरिवेटिव। भैया ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो चुके हैं। अच्छा भैया कितनी बार कर सकते हैं, बच्चों आपकी मर्जी। आप जितना पॉसिबल हो उतनी बार कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। इस चीज को मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी धीरे धीरे सुनते जाओ। एग्जाम्पल 4। भैया चलो कुछ टिपिकल बनाओ, तो मैंने कहा चलो चलो बताना इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो आप बोलेंगे इसमें ऑर्डर, कोई बच्चे बोलेंगे 2, कोई बोलेगा 1। बेटा पहली बात तो ये ध्यान से सुन लेना, दिस इज नॉट माई डिफरेंशिएशन। ये मेरा डिफरेंशिएशन है ही नहीं। वाई स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएशन थोड़ी होता है, वाई स्क्वायर का मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिक है भाई। वाई स्क्वायर का मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिक है। भैया ये वाई वन नहीं लिखा हुआ है, इसे वाई डैश पढ़ता हूं मैं। तो इसका मतलब है यहाँ कितनी बार दिखा रखा है, 2 बार, यहाँ एक बार और यहाँ 3 बार। भैया 2, 1 और 3 में यार इतना अब आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 3 बड़ा होता है।
तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 3 है। भैया आप क्या प्लीज इसको और ब्रीफ कर देंगे कि आप बताना क्या चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, आप लोगों के लिए हूँ मैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन कराना है मुझे, और उस क्वेश्चन पे आप बस मेरे साथ रहें। ऊपर वाला एग्जाम्पल है, मैंने आपसे बोला था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे बोला इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपने कहा ठीक है भैया, क्या बड़ी बात, dy बाई डी एक्स, या फिर इसे y डैश कह लो, या फिर इसे f डैश एक्स कह लो। बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो? एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा 2x। भैया आपने कहा ठीक है, ये कितनी बार हुआ है? एक बार, तो इसे सिंगल ऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि मैं बात कैसे कॉम्प्लेक्स करूंगा। अब मैं कह रहा हूं इसी फंक्शन को एक बार और कर दो। भैया एक बार और कर दे? हमने कहा जी। तो अब यहाँ देखो, y डैश लिखने का यहाँ फर्क हो जाता है y डबल डैश, ये f डैश ऑफ f ऑफ x लिखने का ये हो जाता है डबल बार। अच्छा यहाँ क्या होगा वो तो मैं जानता हूँ, मैं बाद में कर दूंगा। dy बाई डी को देखो कैसे लिखते हैं, तो डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई, और यहाँ आप लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर। भैया मतलब ऊपर वाले पे डी पे होता है और नीचे वाले पे एक्स पे होता है। इस चीज को आप याद रखें, लिखने का फॉर्मेट है, नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट, बस एक ये लिखने का साइन है। भैया 2x का करेंगे तो बच्चों 2, आप लोग बहुत बार कर चुके हो भैया। ठीक है आपने बताया, पर हम ये नहीं कह रहे कि हमें ज्यादा क्लैरिटी आई, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैंने कहा मेरा कहना ये है बच्चों कि आपको और क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर आपको और करवाऊं तो और एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स एक्सपोनेंशियल। ये एक मैंने एक और एग्जांपल बनाया, ध्यान से सुनना। y की वैल्यू आपने लिखी, अगर फर्स्ट बार कर रहे हो तो y डैश, एक्स क्यूब का आप लिखोगे 3x स्क्वायर, साइन एक्स का लिखोगे आप प्लस का cos x, और एक्सपोनेंशियल का आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल। चलिए भैया ये बात कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ दो बार कर दो, एक बार और कर दो, तो आप इसी फंक्शन को क्या करोगे, 3x स्क्वायर का करोगे, तो 3 का छोड़ोगे, x स्क्वायर का करोगे तो बेटा हो जाएगा 2x। भैया एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और 3 का करेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है और मैं कर भी नहीं रहा। cos x का कितना हो जाएगा बच्चों? तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। ये y डबल डैश है। भैया अब मैं आपको करने वाला हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, इसको तीसरी बार भी कर लो। तो e2x यानी कि 6x है, तो 6x का तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 6x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6। अच्छा माइनस का साइन यहाँ पर है, sin x का कितना हो जाएगा बच्चों? cos x, और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल। चलिए भैया अच्छी बात है, आप लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ 4 टाइम्स। अच्छा ये मैंने रोमन लिख दी, रोमन नहीं, 3 4 4 बार, तो 6 का कितना हो जाएगा? 0। cos x का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस का sin x, और एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्सपोनेंशियल। भैया अपने को इतनी बार करना है? मैंने कहा नहीं बच्चों, अपने को इतनी बार नहीं करना, अपने को सिर्फ 2 बार करना है यहाँ तक। तो आपने ये सारी चीजें क्यों बताई? क्योंकि बच्चे डर जाते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही, वो सेकंड ऑर्डर मानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपके सिलेबस पे, ये चेक करो आप लोग को चेक करना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ 5.7 पे। अब 5.7 पे आप देखना शुरू करें, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों से पूछो कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, उनको याद हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन तक कि 2। नहीं बच्चों, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, वो कुछ भी हो सकता है। अब देखो एक टाइम के बाद तो जाके यार आपको भी रुकना पड़ेगा। भैया कैसे? क्योंकि देखो अगर y इज इक्वल्स टू, मान लो y इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर है, एक बार करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x, दो बार करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 बेटा, तीसरी बार करोगे तो 0, और फिर आप चौथी बार करो या 5 बार करो 0 ही आएगा आंसर। तो ये रुकना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, बट आप कितने भी लगा सकते हो अगर कोई फंक्शन अच्छा है तो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल। बच्चों एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन 100 टाइम्स कर लो तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, ब्रेक ही नहीं होगा। तो बस यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अब भैया इसमें हमें क्या करना है? तो बच्चों आज के जो क्वेश्चन का टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक है, बस सिर्फ 10 तक है। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, और हम और कोई एक्सरसाइज बीच में शुरू कर जाएंगे। आप ये 10 तक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। बच्चों आप इसको सबसे पहले, अच्छा मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी 5 पॉइंट कौन सी कवर कराई थी, 5.4, जो कि मैंने पूरी कवर कराई है, तो उससे रिलेटेड है ये। अगर आप इसमें अब एक आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर हो गई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। बेटा अगर एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो y डैश, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, और 3x का कितना हो जाएगा? 3, और 2 का कितना हो जाएगा? 0। चलिए भैया ये बात हमें पता चल रही है।
y डबल डैश कितना हो जाएगा बच्चों? तो y डबल डैश देखोगे तो ये 2 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 0, तो योर आंसर इज 2। खत्म कहानी। भैया कर लोगे, मेरे हिसाब से तो कर लोगे। मैं भी अभी शांत नहीं हुआ हूँ मैं, मेरे को और क्वेश्चन कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू x की पावर 20। चलिए अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश और ये कितना हो जाएगा 20x 90, ठीक है। अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो 20 को आपको 19 में वो करना पड़ेगा, 20 को आपको 19 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू 380 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 80। ये आपके आंसर निकलने हैं डायरेक्टली। चलिए भैया और भी करा दीजिए। भैया अच्छे क्वेश्चंस कराओ कोई। मैंने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ आपको। भैया थर्ड में ऐसा कुछ खास है क्या? नहीं, थर्ड में कुछ खास नहीं है बच्चों। थर्ड में ना मेरा प्रोडक्ट वाला जो रूल है ना वो एक बार और रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, प्रोडक्ट रूल। तो चलो क्वेश्चन नंबर आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा रेफरेंस के लिए ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको उतारना मत अब क्योंकि इजी है, क्या बार बार उतारोगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का मतलब है कि दो फंक्शन है और किस में लिखे हुए हैं, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। अच्छा भैया यहाँ पर दो फंक्शन ना पहले प्लीज बता दो फिर से कि हैं कौन कौन से। बेटा ये ए है और ये क्या है, ये टी है, ठीक है। एक एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रिगो है। अगर अब यहाँ पर एक्स को छोड़ोगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना है एक बार कॉस एक्स का, बीच में लगाना है प्लस का साइन। अच्छा भैया मीन्स क्वोशिएंट रूल में और डिवीजन रूल में आप माइनस का साइन लगाओगे और प्रोडक्ट रूल में आप बीच में प्लस का साइन लगाओगे। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो अब आपने cos x का एक बार कर दिया है, तो इस बार cos x को छोड़ो और डिफरेंशिएशन आपको करना चाहिए बेटा x का। किसका करना चाहिए? x का। अब इसका आंसर मैं आपको अगर चेक कर रहा हूँ तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। x का तो x हो जाएगा, cos x का हो जाएगा आपका माइनस का sin x, बीच में प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ cos x। भैया क्यों? क्योंकि x का तो 1 हो गया और मेरा आंसर खत्म। भैया आंसर खत्म नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि आंसर खत्म हुआ है? ये y डैश आया है भैया और हमें y डबल डैश निकालना है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, cos x का कितना हो चुका होगा? माइनस का sin x। ये मैंने इसका करा है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसका देखोगे तो आपको अगेन वैसे ही करना है, माइनस x को छोड़ोगे, sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा? cos x, ठीक है। अब बीच में लगाओगे प्लस का साइन, साइन एक्स को छोड़ोगे और किसको करोगे आप? माइनस एक्स को, तो कितना आएगा? माइनस 1। तो इसीलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस का 1 लिख देते हैं और ये आपका पूरा का पूरा आंसर है। इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। अगला आपको भैया और क्वेश्चन करवा दो प्रोडक्ट रूल वाले। मैंने कहा मैं आपको एक दमदार क्वेश्चन कराता हूँ और बोलो। आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना चाहिए आप लोगों को। भैया बाकी सारे क्वेश्चन हमारे, मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो मैं चेक ही कर रहा हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन एक बार चेक करें क्या लिखा हुआ है। e की पावर 6x और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर cos 3x। मेरे से एक बच्चे ने पता है एक बार ये डाउट पूछा था कि भैया हम ये cos 3x का फॉर्मूला डाल दें, क्या कहते हैं जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला डाल दें। मैंने उससे एक ही चीज कही कि जब जिस चीज की जरूरत ना हो उसको वो नहीं करना चाहिए। बेटा इसकी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरत लग भी नहीं रही है, तो आप क्यों करोगे इसको? तो यहाँ पर सिंपल जब जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत करो। अब यहाँ पर अगर आप y डैश निकालना चाहते हो तो एक्सपोनेंशियल 6x को एक बार छोड़ दो। भैया हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा जरूर था आपसे, बट हम भूल गए कि किसको छोड़ना है और किसको रखना है प्रोडक्ट में। मैंने कहा देखो एक बात हमेशा याद रखना, डिवीजन में मेरे पास फिक्स रूल है कि पहले आपको डिनोमिनेटर को छोड़ना है और न्यूमरेटर को करना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर न्यूमरेटर को छोड़ना और डिनोमिनेटर को करना है। बेटा प्रोडक्ट में मेरे पास ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको बीच में प्लस ही लगाना है। आप पहले cos 3x का कर लो या e6x का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ लगाओगे डिफरेंशिएशन और किसका करोगे? cos 3x का। मीन्स भैया आप ये कहना चाहते हो कि हम पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 3x को छोड़ दें और डिफरेंशिएशन कर लें हम एक्सपोनेंशियल की पावर 6x का। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, और आंसर में मेरे हिसाब से कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। चलिए अच्छा यहाँ ना भी आपने डिफरेंशिएट करा नहीं है, अभी आपने लिखा ही है, तो यहाँ y भी लिख दोगे तो चलेगा। अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ पर y डैश, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने वो सोचा वहां पर y लिखा हुआ है, यहाँ आपने y डैश लिखा। एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी हो गई यहाँ पर? 6x। cos 3x का करोगे तो आएगा माइनस का साइन 3x। तो ये 3x को आपने x माना हुआ है, तो 3x को फिर से करोगे तो कितना आएगा? 3। 3x को फिर से करोगे तो 3 आएगा, मेरी बात की नोट करके रख लेना। चलिए भैया cos 3x को छोड़ दो बच्चों, एक्सपोनेंशियल का भैया एक्सपोनेंशियल होता है, पर ये एक्सपोनेंशियल है कहाँ? तो 6x का फिर से करोगे तो आंसर आएगा 6, और ये आपका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो आप लोग। अच्छा भैया यहाँ कैसे छोड़ दें? डबल डिफरेंशिएशन करना है। मैंने कहा सही बात है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोला था धमाकेदार है क्योंकि आपने एक बार तो प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा लिया, अब देखो एक बार आपको यहाँ लगाना पड़ेगा और एक बार आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो आपकी क्लैरिटी सारी क्लियर हो जाएगी। भैया यहाँ पर 3 फंक्शन है क्या? जैसे कि एक तो हमें एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, एक ट्रिगो दिख रहा है, जैसे ये क्या है? ये है
एक मिनट, ये है एक्सपोनेंशियल, ये है ट्रिगो और ये है अलजेब्रिक। मैंने कहा अलजेब्रिक ना कांस्टेंट है, उसको साइड में फेंक दो, उसको साइड में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को हटाओ साइड में, आप यहाँ पर देखो। तो आप एक काम करो, -3 को ही फेंको इधर, ठीक है, ताकि आप आंसर सही हो जाए। तो -3 को अपने साइड फेंका। अगेन साइन 3x को मैं छोड़ रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना, साइन 3x को मैं छोड़ रहा हूँ। e की पावर 6x को करूंगा तो कितना आएगा, e की पावर 6x, और 6x को फिर से करूंगा तो आंसर आएगा 6। चलिए भैया अभी एक पार्ट हुआ है। अब मैं e की पावर 6x को छोड़ूंगा, साइन 3x का करूंगा तो कितना होगा, cos 3x, और 3x का करूंगा तो 3। चलिए भैया अभी ये वाला पोर्शन हुआ है, ये वाला, ठीक है। अच्छा भैया इसके लिए ना मैं सोच रहा हूँ मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। अब इसको इधर देखेंगे आप लोग। अच्छा बीच में प्लस का साइन, नो डाउट, चेक करें। 6 को मैं अगेन बाहर फेंक रहा हूँ, इसमें 6 को मैं बाहर फेंक रहा हूँ, ये ले चेक करिए। अच्छा 6 को मैंने बाहर छोड़ा, तो इस बार एक काम करता हूँ, एक्सपोनेंशियल को पहले छोड़ देता हूँ, cos 3x का करता हूँ। तो cos 3x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, और 3x का फिर से करोगे तो 3। भैया दोबारा से बता दीजिए, cos 3x का करोगे तो माइनस का साइन 3x आएगा, और 3x का आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, बीच में आ गया प्लस का साइन। अब आपको किसको छोड़ना चाहिए बेटा, आपको छोड़ना चाहिए cos 3x को। cos 3x को छोड़ दो, ये देखिए इसको छोड़ा मैंने, और एक्सपोनेंशियल को करो तो e की पावर 6x आपका आंसर हो जाएगा, और 6x का फिर से करोगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। मींस आंसर देख रहे हो कितना टिपिकल हो रहा है। तो आपको मल्टीप्लाई करके अंदर अच्छे से लिखना पड़ेगा कि आप इसको अब अंदर करोगे तो देखो 3 और 6, ये हो जाएगा माइनस का 18 साइन 3x और एक्सपोनेंशियल 6x। अब इसको भी 3 से करोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 e 6x cos 3x। ठीक है, अब इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 e 6x साइन 3x। ठीक है, अच्छा 6 को इससे करोगे तो 6 और 6 36 cos 3x e 6x। अगर आपको लगता है कोई आपस में सॉल्व हो सकता है तो कर लेना, वो मेरा इसमें पार्ट नहीं है। भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कहा आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आपको इसको उतारना चाहिए तो आप उतारिए, मेरे हिसाब से तो उतार लेना चाहिए इस वाले को, बाकियों का। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप ले लें, बट 8th के लिए बच्चों आप 8th को प्लीज उतार के रखें, क्योंकि 7th एक अच्छा क्वेश्चन है, और जिनको प्रोडक्ट रूल में हल्की सी भी कमी होगी वो क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। कम ऑन नोट कर लें। चलो बच्चों एक बार अब चेक करना चाहिए हमें कि हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। आ जाओ, अब यहाँ पर चेक करोगे तो काफी अच्छा हद तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड मैंने करा दिया, और इसके बाद मैं आपको कराने ले गया था क्वेश्चन नंबर 7। भैया और कोई क्वेश्चन आपको कराना है? मैंने कहा चलो अगर आप लोग कह ही रहे हो तो एक बार चेक करा सकता हूँ, कराना क्या, एक दो बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहीं करा दूं आपको तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि बड़ी बात है। अगर आप देखें तो यहाँ log x दे रखा है, तो y को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कितना आएगा, 1 अपॉन log x, और log x को फिर से करूं तो मैं क्या आएगा, 1 अपॉन x। अब बच्चों यहाँ पर ना आपको एक स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। ये y डैश है आपका, y डैश तो आपका निकल गया क्या पता है, 1 अपॉन x log x। ठीक है, अब आप इसको फिर से कैसे करोगे तो वो ध्यान से देखना। y डबल डैश लिखा मैंने। अच्छा ये क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल में अगेन जिसका हाथ तंग हो वो दोबारा से देखना शुरू कर दे, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से सोचोगे तो मैंने अभी अभी बोला था आपसे, जो चीज नीचे लिखी हुई है उसको आपको स्क्वायर करनी होती है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से सोचो, आप x log x को ऊपर ले जाके छोड़ोगे, भैया लैंग्वेज में बताना, डिनोमिनेटर को छोड़ोगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने ये बोला था। अगर आपने डिनोमिनेटर को छोड़ा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करा तो 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों सब जानते हैं 0 ही आएगा, खत्म कहानी। बीच में माइनस का साइन, न्यूमरेटर को छोड़ो और किसको डिफरेंशिएट करोगे, अब आप लोग आप डिफरेंशिएट करोगे x log x को। तो मींस इसका आंसर अगर अब हम यहाँ देखें तो y डबल डैश का आंसर कुछ ऐसा आएगा। x log x के बीच में आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो अब यहाँ पर दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। तो यहाँ नीचे तो चल रहा है एक्स स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर, जिसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ माइनस का साइन चल रहा है आपका ये वाला। अब इसमें करोगे क्या आप लोग, x को छोड़ोगे, log x का करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x। ठीक है भैया, बीच में आएगा प्लस का साइन, भैया माइनस था ना, माइनस तो बाहर रख दिया गधो। प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस बीच में प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल में हमेशा बीच में माइनस आता है। अब इसमें क्या करोगे, log x को छोड़ोगे और x का करोगे तो 1 होगा, और मेरा इसमें जो आंसर बनेगा क्लियर कट, इससे कट गया बच्चों, तो यहाँ माइनस ही रहने दूंगा मैं। ये बनेगा मेरा 1 प्लस log x, ठीक है, और नीचे चल रहा है मेरा एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। ये आपका
फुल फ्लेज आंसर है। पीछे हो सकता है कि एक आध चीजें इसमें इधर उधर हो जी। वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वाई डबल डैश है, ये सीधा आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा कि उतारने की जरूरत है आप लोगों को। अगर है इन केस तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और लग रहा है उतारने का है तो उतार लो, मैं वेट कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो चेक करना चाहिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना चाहिए। अच्छा भैया लास्ट क्वेश्चन है, फिर मेरे 10th तक डन है मेरे हिसाब से। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप रुकोगे। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 8th को चाहो तो नोट कर लेना। अगर आप 8th को देखो तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले बात तो इसमें ये बोल रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ वो बच्चे मार खा जाएंगे जो इसका फॉर्मूला याद नहीं करके गए। तो कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी ऐसे ही क्वेश्चन करा था हमने। अब इसके बीच में आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन टूल। अब क्वेश्चन टूल कहता है, अगेन मैं दोबारा से बता दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो नीचे क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, ऊपर ले जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ो और 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, माइनस। अब यहाँ पर देखोगे 1 को छोड़ोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 1 का तो कितना हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया आपका 2x। अगर आप इसका सीधा आंसर देखोगे तो ये होगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, 5.7 के क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से लेकर 10 तक आपके संग डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इतना मैं आपके संग कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा